नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ उम्मे हुज़ैफ़ा और हम अब अजवा में आगे बढ़ेंगे और जिन्स पढ़ेंगे। ज़ात के एतबार से इसम की दो किस्में हैं, मुज़क्कर और मुअन्नस। मुज़क्कर उस इसम को कहा जाता है जिसके अंदर लफ्ज़न यानी उस लफ्ज़ में दिखे या तक़दीरन यानी ना दिखे कोई अलामत तानीस यानी सिंबल ऐसा पाया जाए जो मुअन्नस को ज़ाहिर करे, तो ऐसा सिंबल उसमें ना मौजूद हो तो वह मुज़क्कर होगा। ज़ैदुन, अमरुन, कातिबुन, ज़ारिबुन। कातिबुन का मतलब लिखने वाला, ज़ारिबुन का मतलब मारने वाला। जबकि मुअन्नस उस इसम को कहा जाता है जिसके अंदर वो सिंबल जिसकी हम बात कर रहे हैं वो मौजूद हो, यानी अलामत तानीस पाई जाए। जैसे इम्रातुन में गोलता है, इसका मतलब है औरत, और अर्जुन में ताय मुक़द्दरा है यानी हिडन है। हम जानते हैं अरबी कलाम में इस लफ्ज़ को मुअन्नस पुकारा जाता है। अर्ज़, अर्ज़ मतलब ज़मीन, अर्थ, तो इसके अंदर एक हिडन ता मौजूद है। इसी बात को आप इस तरह से समझिए कि इसकी मेजर डिविजन्स जिन्स की क्या हैं। जिन्स के हिसाब से मुज़क्कर और मुअन्नस यानी मेल और फ़ीमेल इसम होता है। तो कोई भी आपके आगे इसम आ जाए उसको मुज़क्कर ही समझेंगे जब तक कि उसका मुअन्नस होना मालूम ना हो जाए। नहव में मुअन्नस की दो मेजर डिविजन्स हैं, एक उसकी ज़ात यानी पर्सनैलिटी के एतबार से हकीकी और हुक्मी। हकीकी मुअन्नस वो है जिसके बिलमुकाबिल कोई मेल पर्सन मौजूद हो, यानी कोई मुज़क्कर, हकीकी मुज़क्कर मौजूद हो, जिसको आप नर जानदार या नर हैवान भी कह सकते हैं। जैसे उम्मतुन माँ को कहते हैं, इसके अगेंस्ट बाप यानी अबुन मौजूद है। अगर हम जानवरों में ले लें तो नाकतुन ऊँटनी को कहते हैं, उसके अगेंस्ट एक जमल यानी ऊँट मौजूद है। तो जिसके बिलमुकाबिल आपको बाकायदा एक हकीकी मुज़क्कर मिलेगा वो हकीकी मुअन्नस होगी। हुक्मी मुअन्नस वो है जिसके बिलमुकाबिल कोई नर जानदार मौजूद ना हो। जैसे जुल्मतुन मतलब अंधेरा, तो ये भी मुअन्नस है लेकिन हुक्मी। फिर बाएतबार अलामत, अलामत के एतबार से समाई और क़यासी इनमें डिवाइड किया जाता है। समाई यानी अरब कलाम में हमने हमारे सुनने में आया है कि वो लफ्ज़ मुअन्नस है। मिसाल के तौर पे शम्स, शम्स सूरज को कहते हैं। उर्दू ज़ुबान में सूरज मुज़क्कर है, यानी हम किस तरह से कहते हैं सूरज चमक रहा है, जबकि अरबी ज़ुबान में शम्स मुअन्नस लिया जाता है। क़यासी का ताल्लुक़ अलामत के साथ है। कसरा, सोगरा, इन सब में अलिफ मकसूरा की अलामत है। इन छोटी या उसके ऊपर अलिफ का छोटा सा अलिफ यानी खड़ी ज़बर लगी हो तो अलामत होगी। अलामत मुअन्नस की चार हैं। ताए मुतहरका यानी गोल ता जो वक्फ़ की हालत में हा बन जाती है, आयशा में मौजूद है, फ़ातिमा में मौजूद है। इसके अलावा कुछ ऐसे नाम जो मुज़क्कर लिए जाते हैं जैसे तलहा, हुज़ैफ़ा, खलीफ़ा। इन नामों में अलामत मौजूद है मुअन्नस की, लेकिन ये हकीकी मुअन्नस की कैटेगरी में नहीं आएंगे। जबकि आयशा, आमिना हकीकी भी होंगे और अलामती भी यानी क़यासी भी। जन्नह का लफ्ज़ इसमें गोलता है, अलामत मौजूद है, तो क़यासी तो होगी ये, लेकिन हकीकी नहीं होगी, हुक्मी होगी। इस पे हुक्म लगाए कि ये मुअन्नस है। हमें क्यों मालूम करना होता है कि कोई लफ्ज़ मुअन्नस है या मुज़क्कर? क्योंकि अगर उसकी सिफ़त लानी हो तो वो मुअन्नस आती है, या फिर कोई ज़मीर उसकी तरफ लौटे तो हम उसे मुअन्नस की तरह बताएंगे। अलिफ मकसूरा कहते हैं छोटी या उसके ऊपर एक छोटा सा खड़ा ज़बर, जैसे बुशरा में, सोगरा में, कुबरा में। तो अलिफ मकसूरा भी अलामत है मुअन्नस की। फिर है अलिफ ममदूदा। अलिफ ममदूदा अलिफ के ऊपर मद और आखिर में हमज़ा थोड़ा खींच के पढ़ा जाता है। हम रेड कलर को कहते हैं। तो जितने भी कलर्स के मैक्सिमम नाम इसके अंदर आ जाते हैं। तो हम का लफ्ज़ हुक्मी मुअन्नस है और अलामत भी इसमें मौजूद है, क़यासी मुअन्नस भी है। तो हम दोनों कैटेगरीज़ को अलग अलग एक लफ्ज़ के ऊपर देखेंगे कि क्या ये लफ्ज़ हकीकी है। अगर कोई मुज़क्कर मौजूद होता है तो हकीकी बनाएंगे, वरना हुक्मी करके, और अगर अलामत मौजूद है तो क़यासी कर लेंगे। और अगर
اگر علامت نظر نہیں آ رہی، چھپی ہوئی ہے، تو ہم سماعی کر لیں گے۔ النساء، النساء عورتیں یعنی امرأتن کی جمع ہے۔ تو النساء میں آپ دیکھ رہے ہیں الف ممدودہ موجود ہے، یعنی علامت موجود ہے، یعنی قیاسی تو ہے ہی، لیکن اس کے اگینسٹ الرجال یعنی مرد ایک حقیقی مذکر ہے، تو ہم اس کو حقیقی اور قیاسی دونوں میں لے آئیں گے۔ پھر ہے تائے مقدرہ ہڈن تا، یہ سماعی مؤنث ہے میکسیمم، جس کے اندر ایک چھپی ہوئی تا موجود ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان الفاظ کو ہم سماعی کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ نے جنس کا یہ لیسن سمجھا۔ اس کے اب ہم میجر ڈویژنز اور میجر گروپس دیکھ لیتے ہیں جس میں اسے ڈیوائڈ کیا جاتا ہے۔ مؤنث کی میجر ڈویژنز دیکھتے ہیں۔ حقیقی اور حکمی کو ایک ہی کیٹیگری میں لے آتے ہیں۔ امن ہو گیا، زینب ہو گیا، مریم، فاطمہ یا پھر اختن، اس طرح کے سارے نام جو جنس کے حساب سے مؤنث ہیں یا رشتے کے حساب سے یا حقیقی یا حکمی یا ان پر حکم لگتا ہے، ان سب کو ہم ایک ہی کیٹیگری میں لے لیتے ہیں۔ لفظی میں قیاسی مؤنث آئے گی، اس کو ہم 5 طرح سے ڈیوائڈ کریں گے جی۔ اس میں گول تا دیکھیں گے، آخر میں ہو تو ہم مؤنث کہیں گے۔ الف مکسورہ کی علامت موجود ہو، یا ہو اس کے اوپر کھڑی زبر موجود ہو، الف ممدودہ ہو یعنی الف ہو اوپر مد اور آخر میں حمزہ ہو، ایسے تمام الفاظ ہم لفظی قیاسی مؤنث میں لائیں گے۔ جمع مکسر ہو یعنی ایک لفظ واحد میں جو ہوتا ہے جب اس کی جمع بنتی ہے تو وہ اصل لفظ ٹوٹ جاتا ہے، اس کے اندر کچھ ایڈیشنل الفاظ لگ جاتے ہیں۔ اس کو تفصیل سے جمع کے لیسنز میں پڑھیں گے، لیکن جمع مکسر عموماً مؤنث لی جاتی ہے۔ پھر ملکوں کے، قبائلوں کے، شہروں کے نام، ان سب کو مؤنث لیا جاتا ہے اور ایک قیاسی مؤنث میں آتے ہیں۔ پھر سماعی مؤنث میں بہت سی متفرق سماعی نام ہیں اور ان کی گروپنگ کی جاتی ہے۔ اس میں ہواؤں کے نام آ جائیں گے، وہ مؤنث ہوں گے۔ دوزخ کے یا آگ کے نام جتنے بھی قرآن میں آئے ہیں، جہنم کا لفظ آیا ہے یا سعیر کا لفظ آیا ہے یا حاویہ کا لفظ آیا ہے یا نار کے جتنے نام ہیں وہ سب مؤنث میں جائیں گے۔ شراب یعنی پینے والی چیزوں کے نام، شراب ہم الکحل تصور کرتے ہیں لیکن عربی میں شراب ہر پینے والی چیز ہوگی، تو الکحل سمیت وہ مؤنث لیا جائے گا۔ پھر دوہرے اعضائے بدن یعنی پیئرڈ پارٹس آف باڈی، جو دو ہیں، 2 ہاتھ، یدن 2 ٹانگیں، 2 آنکھیں، عینن، یہ سب مؤنث لیے جائیں گے۔ یہ متفرق سماعی الفاظ ہیں، ان کی گروپنگ ہے، اور ایک چھوٹی سی لسٹ مزید دیکھ لیں جو متفرق سماعی الفاظ کی ہے۔ جیسے یہ الفاظ ہیں، دلبن کا مطلب ڈول ہوتا ہے جو کنویں میں ڈالا جاتا ہے۔ پھر شمس سورج، ارض ارتھ کو کہتے ہیں، زمین کو سوق بازار، دارن گھر، نفسن جان، حربن لڑائی، جنگوں کے جتنے بھی نام مؤنث ہوں گے، خمرن شراب کو کہتے ہیں۔ تو یہ تمام الفاظ مؤنث لیے جاتے ہیں۔ تو ان تمام کیٹیگریز کے حساب سے ہم اسما کو الگ الگ اس میں لے آتے ہیں درجے میں، اور ہم ان کو ٹائٹل دے دیتے ہیں کہ یہ سماعی مؤنث ہے یا حقیقی مؤنث۔ شکریہ، آج کا کام اتنا ہی تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔